स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे मिनरल रिचेस इन सॉइल। अब हमने देखा कि सॉइल क्या है, एक मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक ऑफ डिफरेंट साइजेस, और इसमें बिट्स ऑफ ये जो डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कीड़े या प्लांट्स, ये जब डिके हो जाते हैं तो वहाँ क्या बन जाता है, ह्यूमस। इन एडिशन सॉइल इसमें क्या होता है, इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ होते हैं, यानी कि ऐसी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते आंखों से, और वो खाली माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। और टाइप ऑफ सॉइल क्या डिसाइड करती है, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल फाउंड इन इट। अब किस टाइप की सॉइल है वही डिसाइड करेगा कि इसमें किस किस्म के पार्टिकल्स होंगे, और वही डिसाइड करेगा कि क्वालिटी ऑफ द सॉइल क्या होगी। और क्वालिटी ऑफ द सॉइल कैसे डिसाइड होती है, बाय द अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन इट। अब ह्यूमस क्या है, ये है मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर, क्योंकि इट कॉज सॉइल टू बिकम मोर पोरस। इसकी वजह से सॉइल क्या बन जाती है, और पोरस, यानी कि इसमें थोड़े छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है, वाटर और एयर जो है वो पेनिट्रेट होते हैं डीप इनटू द ग्राउंड, यानी कि वो डीप अंडरग्राउंड पेनिट्रेट होते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर सॉइल वो डिपेंड किस पे करते हैं, ऑन द रॉक्स इट वाज फॉर्मड फ्रॉम। आप किस सॉइल में किस किस्म के न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये किस पे होता है डिपेंड, कि ये जो ये सॉइल है ये किस रॉक से फॉर्म हुई है। न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ ए सॉइल, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट एंड डेप्थ ऑफ सॉइल। अब डेप्थ ऑफ सॉइल, ठीक है, कितनी नीचे है, डेप्थ ऑफ सॉइल कितनी है, ठीक है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सारे फैक्टर्स जो है, सम ऑफ द फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि इसमें किस किस्म के प्लांट रहेंगे, ठीक है। Thus, the topmost layer of the soil that contains humus and living organisms in addition to soil particles is called top soil. अब top soil किसे हम कहते हैं, ये जो soil की top layer होती है जिसमें humus होता है और living organisms होते हैं, और क्या होता है, soil particles, ठीक है, तीन चीज़ें, ह्यूमस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सॉइल पार्टिकल्स, इसे हम कहते हैं टॉप सॉइल। और क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है बायोडाइवर्सिटी उस एरिया में, ठीक है। तो इस एरिया में किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ये डिसाइड करती है यही टॉप सॉइल, इसकी क्वालिटी क्या होगी। अब जो हमारी मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, मैंने आपको कहा कि वो क्या इन्वॉल्व उसमें होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड्स, और इनका जो यूज़ हम काफ़ी लॉन्ग पीरियड्स तक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय सॉइल स्ट्रक्चर। क्यों ये करते हैं, क्योंकि ये मार डालते हैं सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फर्टिलाइजर्स और ये पेस्टिसाइड्स, ये केमिकल्स होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में, तो ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार डालते हैं, और ये मारते हैं अर्थवॉर्म्स को, ठीक है, विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग रिच ह्यूमस। तो इनकी वजह से ह्यूमस जो है वो काफ़ी अच्छा बनता है। तो फर्टाइल सॉइल कैन क्विकली बी टर्न इनटू बार्न, ठीक है। तो अब जहाँ पर जिस ज़मीन पे अच्छी खेती बाड़ी होती होगी वो क्या हो जाती है, बैरन, यानी कि वहाँ कुछ भी नहीं उगेगा अब। तो फर्टाइल सॉइल जो है वो क्विकली हो जाती है बर्न इफ़ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉलो, ठीक है। अब हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी है, यूज़ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यानी कि जिसकी वजह से खराबी ना हो सॉइल में। तो रिमूवल ऑफ यूज़फुल कंपोनेंट्स, जो हम सॉइल से रिमूव करते हैं यूज़फुल कंपोनेंट्स, और एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस, उसकी वजह से क्या होता है, एडवर्सली इफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और उसकी वजह से डाइवर्सिटी जो ऑर्गेनिजम्स की रहती है वहाँ पर वो भी मर जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। अब आप याद रखना, रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस विद एडवर्सली इफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड किल्स द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन इट इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल जो हम आजकल देखते हैं in one place has been carried over very long period of time, लेकिन some of the factors that create soil is first place or brought the soil to that place may be responsible for removal of soil too, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स जो क्रिएट करते हैं, यानी जिनकी वजह से सॉइल बनती है फर्स्ट प्लेस में और उसे लाती है सॉइल,
तो एंड ब्रॉट द सॉइल टू दैट प्लेस मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल, तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस सॉइल को रिमूव होने में भी। तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल में बी कैरीड अवे बाय फ्लोइंग पार्टिकल्स, सॉइल के जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं फाइन पार्टिकल्स, वो फ्लोइंग वाटर से आगे चले जाते हैं, या विंड की वजह से। आपने हवा में देखा होगा जब तेज़ हवा होती है तो सॉइल मूव हो जाती है, कैरी अवे हो जाती है। इफ़ ऑल द सॉइल गेट्स वॉश इट अवे, अब अगर ये सारी सॉइल वॉश अवे हो जाएगी और रॉक्स उसके नीचे जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो हम क्या लॉस करेंगे, एक वेल्युएबल रिसोर्स, क्योंकि बिकॉज वेरी लिटिल विल ग्रो ऑन द रॉक्स पे कुछ उगेगा, काफ़ी कम उगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें सॉइल की कदर करनी है, सॉइल की पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। रूट्स ऑफ प्लांट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। आपने देखा होगा जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, उगे होते हैं काफ़ी क्वांटिटी में, तो वहाँ सॉइल इरोजन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब हम पेड़ वगैरह काटते हैं, इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो ना तो खाली बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय करता है, वो सॉइल इरोजन भी क्रिएट करता है। और जो टॉप सॉइल, जो टॉप की लेयर की सॉइल की टॉप लेयर होती है, दैट इज़ बेयर ऑफ वेजिटेशन, इज़ लाइकली टू बी रिमूव वेरी क्विकली, ठीक है। तो जहाँ पर वेजिटेशन होती है तो ये भी काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है। एंड दिस एक्सेलरेटेड इन हिली और माउंटेनियस रीजन, और ये कहाँ ज़्यादा होता है, हिली और माउंटेनियस रीजन पे। तो दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, ये जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट है टू रिवर्स। वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड हैज़ अ रोल टू प्ले इन परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू डीपर लेयर्स, ठीक है। अब जितनी वेजिटेशन ग्राउंड पे होगी तो ज़मीन उतनी ही पोरस रहेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, वाटर चला जाएगा नीचे लेयर्स में। तो ये मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, कल हम इंशाल्लाह बायो जियोकेमिकल साइकिल्स देखेंगे।